लोकतंत्र में लोकमत। तो हम यहाँ पे जो है लोकतंत्र में जो है लोकमत का क्या महत्व है, क्या है, उसके विषय में बताया गया है। हमारे देश में प्रतिनिधि एक लोकतंत्र है। यह मतदान द्वारा विजेता घोषित होने वाला लोक प्रतिनिधि बनता है। इस प्रकार प्रतिनिधि लोकतंत्र में सत्ताधारी पक्ष को टिकाए रखने के साथ पुनः सत्ता में आने का लक्ष्य रखता है। जो दल सत्ता में नहीं है वह सत्ता प्राप्त करने के लिए लोकमत तैयार करने का प्रयत्न करता है। सत्ता को टिकाए रखने के लिए अथवा सत्ता में पुनः वापस आने के लिए लोगों को अपने साथ जोड़ना आवश्यक बन जाता है। सरकार में बने रहने के लिए सरकार की कार्यवाही नीति तथा विविध प्रश्नों के विषय में लोगों के विचारों के अलावा लोकमत को ध्यान में रखना आवश्यक बन जाता है। लोकमत राजनीतिक पक्षों, प्रतिनिधियों तथा संगठनों के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि हमारे देश में जो है प्रतिनिधि लोकतंत्र है। यहाँ मतदान द्वारा विजेता घोषित होने वाला लोक प्रतिनिधि बनता है। इस प्रकार प्रतिनिधि लोकतंत्र में सत्ताधारी पक्ष सत्ता को टिकाए रखने के लिए जो है पुनः सत्ता में आने का लक्ष्य रखता है। जो दल सत्ता में नहीं है वह सत्ता प्राप्त करने के लिए जो है लोकमत तैयार करने का प्रयत्न करता है कि किस प्रकार से जो है यहाँ पे लोकमत तैयार किया जाए। सत्ता को टिकाए रखने के लिए जो है पुनः वापस आने के लिए लोगों को अपने साथ जोड़ना आवश्यक बन जाता है कि अधिक से अधिक लोग जो है वह हमारे साथ जुड़े, जिससे कि अधिक मत प्राप्त हो। और सरकार में बने रहने के लिए सरकार के कार्यवाही नीति तथा विविध प्रश्नों के विषय में लोगों के विचार लोकमत को ध्यान में रखना भी आवश्यक होता है और उसको ध्यान में रखकर ही जो है कार्य किया जाता है। लोकमत जो है राजनीतिक पक्षों, प्रतिनिधियों तथा संगठनों के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रबल और संगठित लोकमत का लोकतंत्र में विशेष महत्व है। लोकतंत्र सरकार को गलत कार्यवाही करने से रोकता है। लोकमत के द्वारा देश में एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण होता है जहां सरकार देश हित की अवहेलना न कर सके। जागृत, बुद्धिशाली तथा प्रबुद्ध नागरिकों को सरकार भ्रमित नहीं कर सकती है। आधुनिक समय में लोकमत को जागृत करने में कुछ माध्यम बहुत उपयोगी सिद्ध हुए हैं। इन माध्यमों का विस्तार में हम परिचय प्राप्त करेंगे। लोकतंत्र में लोकमत जागृत करने वाले माध्यम के बारे में यहाँ पे बताया गया है। जनमानस को जागृत करने के लिए तथा लोकमत तैयार करने में प्रचार प्रसार के माध्यम आज बहुत ही उपयोगी साबित हो रहे हैं। आधुनिक समय में लोगों तक अपनी बात या विचार को पहुंचाने के लिए अनेक माध्यमों का उपयोग हो रहा है कि किस तरह से जो है हमारे विचार लोगों तक पहुंचाए जाए। और इन माध्यमों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। आधुनिक समय के लोकमत के निर्माण में मुख्य सहायक माध्यम नीचे दिए अनुसार है। तो सबसे पहले बताया है मुद्रित माध्यम। यह क्या है? आधुनिक समय में देश और दुनिया की घटनाओं के विषय की जानकारी प्राप्त कर सके, इसलिए दैनिक समाचार पत्र, साप्ताहिक, पाक्षिक तथा निश्चित प्रकार की पत्रिकाओं का विशेष महत्व है कि जिससे जो है जो भी घटनाएं होती है उनके विषय में लोगों तक जानकारी पहुंच सके। ऐसे माध्यमों में छपकर मुद्रित होने वाली जानकारियों को पढ़कर जानकारी प्राप्त करके अपने अभिप्राय के साथ बात को स्वीकार या अस्वीकार करते हैं। विविध विचारधारा के लोग एक ही बात को पढ़कर अलग अलग सारांश प्राप्त करें, ऐसा हो सकता है। छपी हुई एक ही प्रकार की जानकारी के संदर्भ में लोग अपना अपना व्यक्तिगत अभिप्राय प्रस्तुत करते हैं। इन अभिप्रायों की जानकारी सत्य, तटस्थ तथा किसी भी प्रकार के पूर्वग्रह युक्त न हो, यह अति आवश्यक है। तो यहाँ पे हमें बताया कि किसी भी घटना के बारे में वगैरह जो है लोगों को जानकारी जो है समाचार पत्र, साप्ताहिक या पाक्षिक के द्वारा जो है वह दी जाती है कि जिससे जो है एक ही घटना के बारे में जो है अलग अलग लोग पढ़कर जो है अपना अलग अलग जो है यहाँ पे अलग अलग सारांश दे सके और अपनी बात को जो है वह यहाँ पे अभिप्राय रूप से व्यक्त कर सके। इन अभिप्रायों की जो जानकारी है वह तटस्थ तथा किसी भी प्रकार के पूर्वग्रह युक्त न हो, यह अत्यंत आवश्यक है। अगर ये जानकारी पूर्वग्रह के साथ छपी गई हो तो गलत लोकमत निर्मित होने की संभावना होती है। गलत लोकमत निर्मित करने के लिए सरकार अपनी सिद्धियों को ही बताए और अपनी गलतियों, निष्फलताओं या कमियों को छुपा ले, ऐसा न हो, इसलिए जो है अखबारी स्वतंत्रता का होना आवश्यक है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि जैसे कि जो सरकार है वो अपनी सरकार बनाना चाहती है तो वह जो है अपनी कामयाबी को और जो सिद्धियाँ हासिल की है उससे बताए लोगों के समक्ष और अपनी गलतियाँ तथा निष्फलता को छुपाए, ऐसा न हो, इसके लिए जो है अखबार को स्वतंत्रता दी गई है कि अखबारी स्वतंत्रता होना अत्यंत आवश्यक है।
कि जिससे जो भी यहाँ पे जानकारी है वह लोगों के समक्ष जो है प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो। हमारा देश भाषा, संस्कृति तथा प्रादेशिक विविधताओं वाला देश होने के कारण देश की विविधताओं के बीच प्रादेशिक भाषाओं के स्थानीय समाचार पत्र आज अधिक लोकप्रिय बने हैं। इन कारणों से लोकमत को जागरूक करने में ये माध्यम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जहाँ साक्षरता का प्रमाण कम हो, ऐसे देश या प्रदेशों में मुद्रित माध्यम लोकमत को जागृत करने में असरकारक साबित नहीं हो पाते हैं। इसके बावजूद मुद्रित साहित्यों के प्रभाव के कारण आज विविध संगठन, औद्योगिक समुदाय एवं राजकीय पक्ष अपने दैनिक पत्रों या अखबारों का प्रकाशन करते हैं। सरकार द्वारा अनेक प्रकार के सामयिक एवं जानकारी देने वाले अंकों का भी प्रकाशन किया जाता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि हमारा देश जो है भाषा, संस्कृति तथा प्रादेशिक विविधताओं वाला देश होने के कारण देश की विविधताओं के बीच में जो है प्रादेशिक भाषा को स्थानीय समाचार पत्र आज भी लोकप्रिय बने हुए हैं। इन कारणों से जो है लोकमत को जागरूक करने में ये माध्यम जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जहाँ साक्षरता का प्रमाण कम हो, ऐसे प्रदेशों में जो है मुद्रित माध्यम लोकमत को जागरूक करने में इतने असरकारक साबित नहीं हो पाते, क्योंकि वहाँ पे लोग जो है इतने साक्षर नहीं है, उन्हें जो है इतनी जानकारी प्राप्त नहीं होती। इसके बावजूद भी जो है मुद्रित साहित्य के प्रभाव के कारण आज जो है विविध संगठन, औद्योगिक समुदाय एवं राजकीय पक्ष अपने दैनिक पत्रों या अखबारों का प्रकाशन करते हैं और सरकार द्वारा अपने प्रकार के सामयिक एवं जानकारी देने वाले अंकों का प्रकाशन भी किया जाता है। उसके बाद में बताया गया है कि बीजाणु यानी कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम तो लोकमत जागृत करने में रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा जैसे दृश्य श्राव्य माध्यमों का महत्वपूर्ण स्थान है। जहां निरक्षरता का प्रमाण अधिक हो, वहाँ यह माध्यम अधिक असरकारक सिद्ध होते हैं। वर्तमान समाचार पत्र तथा सामयिकों की अपेक्षा रेडियो और टेलीविज़न का महत्व अधिक दिखाई देता है। तो यहाँ पे हमें बताया कि जहाँ पे जो है अपने लोकमत जागरूक करने में जो है रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा वगैरह जो है जो कि देख सके ऐसे दृश्य और श्राव्य माध्यम यानी कि सुन सके ऐसे जो है महत्वपूर्ण स्थान है। और जहाँ निरक्षरता के प्रमाण अधिक हो, जहाँ पे लोग पढ़ना लिखना न जानते हों, उन्हें पढ़ना लिखने का ज्ञान न हो, तो वहाँ पे जो है यह जो माध्यम है यह असरकारक सिद्ध होते हैं। और वर्तमान समाचार पत्र जो है सामयिकों की अपेक्षा रेडियो और टेलीविज़न का महत्व भी अधिक दिखाई देता है। देश विदेश की घटनाओं का सीधा प्रसारण जो है उसी समय रेडियो और टेलीविज़न के द्वारा व्यक्ति तक आसानी से पहुंचाता है। धारावाहिकों, नाटकों और फिल्मों द्वारा मनोरंजन के साथ अस्पृश्यता, दहेज प्रथा और शोषण, गरीबी जैसी सामाजिक तथा आर्थिक सिवाय अन्य समस्याओं को प्रभावपूर्ण रूप से प्रस्तुत करके लोकमत को जागरूक किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमें बताया कि जैसे धारावाहिक, नाटक और फिल्मों के द्वारा जो है मनोरंजन किया जाता है। इसके साथ साथ जो है अस्पृश्यता है, जैसे कि दहेज प्रथा है, शोषण, गरीबी जैसे और आर्थिक तथा जो सामाजिक है, इनके सिवाय अन्य समस्याओं को जो है प्रभावपूर्ण रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है और लोकमत को जागृत रखा जा सकता है। आधुनिक युग में टेलीविज़न के उपरांत इंटरनेट के आगमन एवं उसके प्रसार से लोग घर बैठे समाचार पत्रों, समाचारों, धारावाहिकों, नाटकों एवं फिल्मों का आनंद उठा रहे हैं। आज इस माध्यम द्वारा प्रस्तुत हो रही विकृत, विभत्स एवं हिंसा का मानव समाज पर विपरीत असर हो सकता है। ऐसे महत्वपूर्ण माध्यम द्वारा अयोग्य प्रसारण न हो और उन पर नियंत्रण लगाया जाना अत्यंत आवश्यक है। संचार माध्यमों में प्रसारित होने वाले विभत्स और हिंसक कार्यक्रमों के विरुद्ध राजनीतिक पक्ष तथा स्वैच्छिक संगठन यथायोग्य समय पर आंदोलन करें, यह लोकतंत्र में स्वागत योग्य है। तो यहाँ पे हमें बताया कि जैसे आधुनिक समय में जो है इंटरनेट के आगमन की वजह से और उसका उपयोग बढ़ने की वजह से जो है लोग घर बैठे समाचार, धारावाहिक, नाटक, फिल्म वगैरह जो है देखते हैं और आनंद जो है वह प्राप्त करते हैं। और आज इस माध्यम से जो प्रस्तुत हो रही विकृत कुछ जानकारियाँ वगैरह जो है जिसका मानव समाज पर जो है विपरीत असर भी हो सकता है। और ऐसे महत्वपूर्ण माध्यम द्वारा जो है अयोग्य प्रसारण न हो, उन पर नियंत्रण लगाना चाहिए, कुछ गलत जानकारी लोगों तक न पहुंचाई जाए, इस बात पर ध्यान रखना चाहिए। और जो कुछ इस प्रकार के माध्यमों से प्रसारित होने वाले विभत्स और हिंसक कार्यक्रमों के विरुद्ध जो है राजनीतिक पक्ष तथा स्वैच्छिक संगठन जो है यथा योग्य जो है समय पर आंदोलन करे और उस पर नियंत्रण लगाए। तो यह जो कार्य है यह लोकतंत्र में स्वागत योग्य माना जाता है। आजकल तकनीकों का विकास इतनी तेज़ी से हो रहा है कि इंटरनेट तथा सेलफोन द्वारा लोग हमेशा एक दूसरे के संपर्क में रहकर अपने विचारों को फैलाने का कार्य करते हैं। आज लोकमत जागृत करने के लिए संचार माध्यमों का अधिक उपयोग हो रहा है।
टेलीविज़न, रेडियो, स्थानीय रेडियो या एफएम आदि लोकमत को जागरूक करने के विशिष्ट माध्यम है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि आजकल जो है तकनीकों का विकास इतनी तेज़ी से हो रहा है कि इंटरनेट तथा सेलफोन द्वारा लोग जो है हमेशा एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं और अपने विचारों को फैलाने का कार्य करते हैं। और आज लोकमत जागरूक करने के लिए संचार माध्यमों का उपयोग जो है अत्यंत हो रहा है और टेलीविज़न, रेडियो वगैरह जो है यह लोकमत जागरूक करने के विशिष्ट माध्यम है। आधुनिक समय में घटनाओं के बारे में तटस्थ जानकारियों के बिना ही घटनाओं की सूचनाएं शीघ्रता से फैलाई जा रही है। गलत जानकारियों के आधार पर गलत लोकमत के निर्माण का भय रहता है। संचार माध्यम के द्वारा होने वाले विविध प्रकार के सर्वे से सही लोकमत जागरूक करने का कार्य किया जाता है। किसी निश्चित जानकारी के आधार पर लोकमत जानने के लिए सर्वे किया जाता है। चुनाव के समय ओपिनियन पोल प्रस्तुत किया जाता है और ओपिनियन पोल द्वारा लोकमत किस दिशा में जा रहा है उसका अंदाज प्राप्त होता है। ओपिनियन पोल हमेशा सही और विश्वसनीय नहीं होते। तो यहाँ पे हमें बताया है कि आधुनिक समय में जो है घटनाओं के बारे में तटस्थ जानकारी के बिना ही जो है घटनाओं की सूचनाएं शीघ्रता से फैलाई जा रही है और गलत जानकारियों के आधार पर जो है गलत लोकमत के निर्माण का भय भी रहता है। संचार माध्यमों के द्वारा होने वाले विविध प्रकार के सर्वे से जो है सही लोकमत जागरूक प्राप्त करने का कार्य किया जाता है और किसी भी निश्चित जानकारी के आधार पर जो है लोकमत जानने के लिए सर्वे किया जाता है और चुनाव के समय जो है ओपिनियन पोल प्रस्तुत किया जाता है। ओपिनियन पोल द्वारा जो है लोकमत किस दिशा में जा रहा है उसका अंदाज भी प्राप्त होता है, परंतु हमेशा ओपिनियन पोल जो है विश्वसनीय और सही नहीं होते। आज के समय में संचार माध्यम का स्थान महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र में लोगों और सरकार को धैर्य बनाए रखना ज़रूरी होता है। लोगों की बात, विचार या जानकारी सरकार तक पहुँचे और सरकार की विविध योजनाओं की जानकारी और सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने में यह माध्यम बहुत ही उपयोगी है कि लोगों की जानकारी जो है वह सरकार तक पहुंचे और सरकार की जो जानकारी तथा उपलब्धियां है वह लोगों तक पहुंचे। इसके लिए यह माध्यम जो है अत्यंत आवश्यक माने जाते हैं। आज रेडियो का कार्यक्षेत्र दूरस्थ तथा आंतरिक प्रदेशों में फैला हुआ है। केवल श्राव्य माध्यम के होने के कारण रेडियो असरकारक माध्यम नहीं बन पाया। रेडियो की तुलना में टेलीविज़न पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम खर्चीले होने पर भी संचार माध्यम के रूप में अधिक लोकप्रिय बने हैं, क्योंकि रेडियो जो है वह केवल सुनने वाला माध्यम है, इसीलिए जो है वह इतना असरकारक नहीं बन सका। जबकि रेडियो की तुलना में टेलीविज़न जो है वह खर्चीला भी है, परंतु फिर भी जो है उसमें धारावाहिक प्रोग्राम वगैरह जो है उसकी वजह से जो है वह अधिक लोकप्रिय बने हैं। और लोकतंत्र में जनता पहले राष्ट्रहित को ध्यान में रखकर ही अपना लोकमत प्रस्तुत करे, ऐसी अपेक्षा रखी जाती है।